आ गए तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक भयंकर, डरावनी, दिल दहला देने वाली, सनसनी मचा देने वाली। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं इस भूतिया गली की जहाँ से हर कोई गुजरा है और एक बार नहीं कई बार, बार बार लगातार गुजरा है। तो यार इस भूतिया गली का नाम है एग्जाम। ये शब्द सुनते ही लोगों की जिंदगी में भूचाल आ जाता है, लोगों की अचानक दुनिया हिल जाती है। तो यार जैसे हर तूफान से पहले शांति होती है, वैसे ही एक आम बच्चे के जीवन में भी बहुत शांति और खुशहाली रहती है। फिर आता है ये टाइम टेबल। ये बच्चों की जिंदगी में हिरोशिमा नागासाकी के एटम बॉम्ब जैसा गिरता है और सब तहस नहस कर देता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का रिएक्शन आता है टाइम टेबल देखकर। इन सब में टॉपर या जिन्हें हम कहें फर्स्ट बेंचर के भोसड़ी वाले, ये तो सेफ रहते हैं। दिक्कत तो यार हमारे जैसे मासूम बच्चों को होती है, जिन्हें आधा साल निकलने के बाद अभी जाकर सिलेबस पता चला था। और तुमने तो ये एग्जाम का टाइम टेबल देखकर एकदम तो बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा। तो एक बार टाइम टेबल मिल जाए फिर शुरू होती है तैयारी। असल में ये प्रिपरेशन तो सिर्फ फर्स्ट बेंचर करते हैं। हमारे जैसे लास्ट बेंचर प्रिपरेशन नहीं, बस प्रार्थना करते हैं, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते। हम जानते हैं हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। अब तुम खुद सोचो ना, कोई बकरा मस्त जी रहा है अपनी जिंदगी और अचानक उसे पता चले कि कल बकरा ईद है। बस उसी बकरे जैसा होता है बच्चे का हाल, जिसको मालूम है उसका हलाल होना तय है। बहुत बकचोदियों के बाद आखिर आ ही जाता है वो दिन, जिसका हमें बेसब्री से घंटा इंतजार नहीं था। एग्जाम वाला दिन। हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार। एग्जाम वाला दिन होता है युद्ध का दिन। क्लास बन जाती है जंग का मैदान। एक ऐसी जंग जिसमें हम दिमाग से नंगे और निहत्ते आए हैं और हमारा सामना है कई सब्जेक्टों से, जिनमें सबसे घातक दुश्मन है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के पास है ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढने में इंसान के टट्टे टाइट हो जाएंगे। फाइंड एक्स। यहाँ रोज सुबह स्कूल आते टाइम मुझसे एक जोड़ी मोजे नहीं ढूंढे जाते, मैं फाइंड एक्स क्या घंटा करूंगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस जंग में हम अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमारे ही जैसे कई और सिपाही होते हैं, जो पूरा एग्जाम बस एक दूसरे का चेहरा देखने आए हैं। और मानो ना मानो, तुमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा हो गया, धड़कनें रुक गई हैं और नजरें निराशा से झुक गई हैं। लेकिन जब तुम अपनी निराशा से झुकी हुई इन्हीं नजरों को ऊपर करते हो, तो सामने एक बंदर जैसा लौंडा, जिसके 2 दांत बाहर, तुम्हारा फ्रेंड, वो भी सेम हालत में तुम्हें देख रहा है। तब जो तसल्ली और सुकून मिलता है ना, आहा। लेकिन ये खुशी बस 2 मिनट की है, क्योंकि बहुत जल्दी कोई ज्ञान का लंड खड़ा होकर अपने छिपकली से होठ हिलाते हुए बोलेगा, एडिशनल शीट। उस मोमेंट पे ना दुनिया घूमना बंद कर देगी, सब रुक जाएगा एकदम और सबकी नजरें होंगी उस बंदे पर। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे एग्जाम में क्लास के हर कोने से आवाजें आती रहेंगी और तुम पर अब प्रेशर और ज्यादा बन जाएगा कि जितना भी तुमने अपना दिमाग निचोड़ा, उससे एक पन्ना भी नहीं भर सके। और फिर वो क्षण आ जाएगा जब सबकी शीट्स कलेक्ट हो जाएंगी, सब बाहर खुशी मनाएंगे और उसमें से एक लौंडा तुम्हें आकर बोल देगा, मतलब बोल ही देगा, मतलब ये लाइन तो तुम्हें जिंदगी में सुननी ही पड़ेगी, चाहे तुम कुछ कर लो। ब्रो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो। हाँ भोसड़ी के, क्रांतिकारी है ना हम सब। यहाँ घर पे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पेपर कहाँ छुपाएं, पापा की बेल्ट से कैसे बचे, ये सब सोचकर अरे माँ चुदी पर और तू मना ले इंडिपेंडेंस डे भड़वे। पर खैर जो भी है, इसमें फायदा तो है कि औरों की तरह रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता। तुम पहले ही अपने भविष्य पे फोकस कर सकते हो, वो बहाने सोच सकते हो जिससे तुम्हें बेल्ट थोड़ी कम पड़े। मेरे तो एल लग गए। तो यार फिर आता है वो दिन जब बहुत लोगों के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और फिर वो अपने बच्चों का न जाने क्या क्या खिसका देंगे, ये तो भगवान ही जाने। और यार यही तो है वो दिन
जिस दिन के लिए तुम्हारे रिश्तेदारों ने जन्म लिया था। मतलब इस दिन तो मार्स पे रहने वाली मौसी और यूरेनस पे रहने वाले फूफा भी तुम्हें फ़ोन करके पूछेंगे बेटा पास हो गए कि फेल। और यहाँ तक सीमित नहीं है, अब वो तुम्हारे घर वालों को बताएंगे कि कैसे उनका बच्चा तुमसे बेटर है। और फिर लगेगी तुम्हारे जीवन में आग और जिंदगी में लोड़े। खैर दोनों एक ही बात है, कुल मिला के मरनी तुम्हारी ही है और इन सब का जिम्मेदार है ये रंडीबाज। यही है वो भड़वा इंसान जिसने एग्जाम का आविष्कार किया है और हर बच्चे की खुशहाली का बलात्कार। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे एग्जाम कैंसिल हो जाएं तो लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। जो भूल गया ना उसका टाइम टेबल बहुत जल्दी आएगा, बाद में मत बोलना मैंने बताया नहीं था।